जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो नया साल आने वाला है और नए साल पे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, सब चीज़ें अच्छी तरह हो, तो उसके लिए हमें कुछ काम करने ज़रूरी हैं। अगर वो काम हम करते हैं तो हमारे घर में हर चीज़ अच्छी होगी। एक चीज़ है जो हम खरीद कर हमारे घर में ले आए तो माता लक्ष्मी घर में साक्षात विराजमान होंगे। साल 2024 का अंतिम माह चल रहा है और नववर्ष आने में अब बस एक दिन बाकी है। ऐसे में हर किसी के मन में नए साल को लेकर काफ़ी उम्मीदें होती हैं। हर कोई चाहता है कि आने वाला साल उनके लिए खुशियां, सुख समृद्धि व तरक्की लेकर आए। लोग पुराने साल के कटु अनुभवों को भूलकर नए साल में नई चीज़ों का स्वागत करते हैं। ऐसे में सभी को नए साल का इंतज़ार बेसब्री से रहता है और सबको उम्मीद होती है कि नया साल बहुत अच्छे से बीते, क्योंकि नया साल हम सभी के लिए नई उम्मीदें और नया अवसर लेकर आता है। ये साल अभी सभी के लिए बहुत खास होता है और कुछ लोग इस दौरान घर में पूजा पाठ का आयोजन भी कराते हैं ताकि पूरे साल परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। और कुछ लोग जीवन में कुछ नया करने का भी प्रण लेते हैं। आमतौर पर लोग अपने अधूरे काम को नए वर्ष में पूरा करने की योजना बनाते हैं। नए साल के मौके पर नई वस्तुओं की खरीदारी भी की जाती है। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन्हें नए साल पर खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप नए साल पर इन चीज़ों को खरीद लेते हैं तो आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपका पूरा साल अच्छे से बीतता है। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि नए साल में कौन सी चीज़ें खरीदने से अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और घर में शांति बनी रहती है, घर में आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है और घर में अच्छा सा माहौल बना रहता है। पूरा साल घर का अच्छा माहौल चलता रहता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना कि क्या खरीद के लाएं जिससे कि पूरा साल अच्छे से गुजर जाए। नए साल पर किन चीज़ों की खरीदारी करने से धन की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी खींची चली आती है। तो नंबर 1 है लघु नारियल। वास्तुशास्त्र के मुताबिक छोटा सा नारियल आपको नए साल पर ज़रूर खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे घर में बरकत होती है। इसके अलावा नए साल पर लघु नारियल खरीदकर इसे कपड़े में लपेटकर तिजोरी यानी जहाँ आप पैसे रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए। ऐसा करने से लघु नारियल की उपस्थिति में कभी भी घर में धन की और अन्न की कमी नहीं होती है। साथ ही अगर आप घर परिवार पर कोई आर्थिक संकट आ गया है और समाधान के सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो लघु नारियल आपको इस संकट से बचा सकता है और आपके जो भी अड़चन है वो दूर हो सकती हैं। दक्षिणावर्ती शंख। हिंदू धर्म में दक्षिणावर्ती शंख का खास महत्व होता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक शंख है। जिस घर में रहता है उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा शंख बजाने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसे में आपको नए साल के दिन दक्षिणावर्ती शंख जरूर खरीद कर लाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी शंख बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि शंख घर में लाने से आर्थिक तंगी नहीं होती है, साथ ही माता लक्ष्मी की आपको पूरे साल कृपा प्राप्त होती है और घर में धन दौलत की बरसात होती है। इसलिए नए साल के दिन आप शंख को जरूर खरीदें और उसकी श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करके तिजोरी में रख दें। मोरपंख। हिंदू धर्म में मोरपंख का काफ़ी बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही घर के द्वार पर मोरपंख लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। वास्तु के मुताबिक मोरपंख में माँ लक्ष्मी का वास होता है।
इतना ही नहीं, मोरपंख भगवान श्री हरि विष्णु को भी बहुत प्रिय है। घर में अगर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु जी का वास हो तो खुशहाली आना तय है। इसलिए नए साल पर श्रद्धापूर्वक घर में मोरपंख जरूर लेकर आएं। इसके अलावा वास्तु के मुताबिक मोरपंख की संख्या 1 से 3 के बीच होनी चाहिए। लाफिंग बुद्धा। नए साल पर घर में लाफिंग बुद्धा खरीदकर लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से नए अवसर प्राप्त होते हैं और आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की भी कृपा प्राप्त होती है और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा घर के आपसी रिश्तों में भी हमेशा प्रेम बढ़ता है और दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती है, जिससे घर परिवार में सुखी बनी रहती है। नंबर 5, कलश। हिंदू धर्म में शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। कलश को पूजा में कलश को देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। यह मुख्यतः तांबे, पीतल और मिट्टी का होता है, जिससे जल से भरकर उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है। इसके अलावा इसे घर के पूजा स्थल पर या विशेष अनुष्ठानों में भी स्थापित किया जाता है। ऐसे में नए साल पर कलश खरीदकर इसे पूजा में शामिल करने से घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है। ये परिवार की उन्नति और कल्याण का प्रतीक है। साथ ही कलश का उपयोग न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वास्तविक दोष निवारण के लिए भी किया जाता है, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। कुमकुम और हल्दी। कुमकुम और हल्दी हिंदू पूजा अर्चना में और धार्मिक अनुष्ठानों का अभिन्न अंग होता है। इसमें इन्हें शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। किसी भी पूजा अर्चना के दौरान कुमकुम से भगवान की मूर्ति या चित्र पर तिलक लगाने का विशेष महत्व है। साथ ही हल्दी का उपयोग देवी लक्ष्मी की पूजा में किया जाता है और इसे मांगलिक कार्यों का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में नए साल पर कुमकुम और हल्दी खरीदकर पूजा स्थल पर रखें। ऐसा करने से आपको देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा ये घर में सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद लेके आता है, जिससे घर में हमेशा शांति बनी रहती है। नंबर 7, नमक। नए साल पर नमक खरीदने को लेकर कोई विशेष नकारात्मक मान्यता नहीं है, बल्कि ये कई मामलों में सकारात्मक माना जाता है। इसके अलावा भारतीय परंपराओं में नमक का महत्वपूर्ण स्थान है। नमक को शुद्धता और ताजगी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में नए साल पर नमक खरीदने से ये माना जाता है कि आप अपने जीवन में ताजगी और शुद्धता लाने की इच्छा रखते हैं। इसके अलावा कुछ मान्यताओं के अनुसार नमक खरीदने से घर में समृद्धि और अच्छे अवसर आने की संभावना बढ़ती है। इससे अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की भी संभावना होती है। साथ ही नमक का उपयोग घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे में आपको नए साल पर नमक जरूर खरीदना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का घर में वास हो सके और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जा सके और पूरे घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। नंबर 8, कपूर। कपूर पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। खासकर कपूर देवी देवताओं की आरती में उपयोग किया जाता है। ये मान्यता है कि कपूर जलाने से घर में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होता है। ऐसे में नए साल पर शुद्ध कपूर खरीदकर इसे पूजा में शामिल करना चाहिए और पूजा अर्चना करने के बाद कपूर जलाकर आरती करें और पूरे घर में उसकी सुगंध फैलाएं, क्योंकि घर में कपूर का धुआं करने से घर में सकारात्मक का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और मन में शांति प्रदान करता है। इसलिए कपूर बहुत शुभ माना जाता है।
नंबर 9, झाड़ू। नए साल पर झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के मुताबिक कुछ खास दिनों पर झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वास्तु के मुताबिक घर में कभी भी 2 झाड़ू एक साथ नहीं रखनी चाहिए। साथ ही झाड़ू को कभी भी एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना चाहिए और कोशिश करें कि झाड़ू खरीदने का समय शाम के समय ही हो। इसके अलावा टूटी हुई झाड़ू को किसी भी दिन फेंका जा सकता है, लेकिन इसे घर से बाहर निकालने का सबसे बढ़िया दिन शनिवार माना जाता है। आपको इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि घर का माहौल अच्छा बना रहे, घर की ऊर्जा सकारात्मक हो सके। नंबर 10, चौमुखी दीपक। चौमुखी दीपक को चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाने का प्रतीक माना जाता है। ये दीपक विशेष रूप से दिवाली, हवन और नए साल की पूजा में उपयोग किया जाता है। इससे जलाने से चारों दिशाओं में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा चौमुखी दीपक मुख्यतः पीतल, तांबे या मिट्टी का बना होता है और इसे घर के मुख्य द्वार पर जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये घर में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। ऐसे में नए साल पर चौमुखी दीपक खरीदकर पूजा स्थल पर स्थापित करें और सुबह शाम इसे तिल या घी के साथ जरूर जलाएं। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा ये दीपक न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वास्तु दोष के निवारण के लिए भी उपयोगी होता है। इसका प्रकाश पूरे घर में शुद्धता और समृद्धि का संकेत देता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। धातु का कछुआ। वास्तुशास्त्र में धातु के छोटे से कछुए का खास महत्व माना गया है, क्योंकि ये सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये कछुआ क्रिस्टल, तांबा या चांदी जैसी धातुओं से बना होता है। माना जाता है कि जिस घर में ये कछुआ होता है वहाँ कभी भी रुपए पैसों की तंगी नहीं रहती है। ऐसे में धातु का कछुआ ऑफिस या दुकान में रखने पर खूब तरक्की मिलती है और व्यापार में नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है। ऐसे में नए साल पर चांदी, खांसा या पीतल का कछुआ खरीदकर घर में लाएं, क्योंकि ये आपके घर परिवार जीवन में समृद्धि लेकर आएगा। साथ ही आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, तो इसलिए कछुआ खरीदना भी शुभ माना जाता है। नंबर 12, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्ति को नए साल पर खरीदना और घर में स्थापित करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि लक्ष्मी जी धन और समृद्धि और वैभव की देवी है, जबकि भगवान श्री गणेश जी विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता हैं। इनकी पूजा करने से जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि आती है। ऐसे में नए साल पर मूर्ति खरीदते समय ध्यान दें कि भगवान गणेश जी की सूंड दाईं ओर हो और मूर्ति की आकृति स्पष्ट और सुंदर हो। साथ ही माता लक्ष्मी जी के हाथों में कमल और मुद्रा होनी चाहिए, जो धन और उन्नति का प्रतीक है। नए साल पर इन मूर्तियों को घर या ऑफिस में स्थापित करने से साल भर शुभता और सकारात्मकता बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इन मूर्तियों को लाल और पीले कपड़ों से सजाकर पूजा करना और नियमित दीप धूप अर्पित करना देवी देवताओं की कृपा पाने का माध्यम है। साथ ही ये आर्थिक स्थिरता और खुशहाली का भी आशीर्वाद देता है और घर में सुख समृद्धि बनाए रखता है। नंबर 13, गोमती चक्र और कौड़ियाँ। गोमती चक्र और कौड़ियाँ पूजा और वास्तु की दृष्टि से अत्यंत शुभ माने जाते हैं। गोमती चक्र, जो कि प्राकृतिक रूप से समुद्र से प्राप्त होता है और धन और समृद्धि बढ़ाने में सहायक होती है। साथ ही गोमती चक्र और कौड़ियों को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। वहीं सफ़ेद कौड़ियों का उपयोग देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किया जाता है। ऐसे में नए साल पर गोमती चक्र और कौड़ियाँ खरीदना और इन्हें पूजा स्थल पर स्थापित करना, साथ ही नए साल पर गोमती चक्र को
हल्दियाँ कुमकुम में डुबोकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या फिर जहाँ पैसे रखते हो वहाँ रखना बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। इसके अलावा कौड़ियाँ वास्तु दोष निवारण के लिए भी उपयोगी होती हैं और ये घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती हैं। तो ये चीज़ें भी खरीद कर जरूर लानी चाहिए। रुद्राक्ष और तुलसी की माला। नए साल पर रुद्राक्ष और तुलसी की माला हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र मानी जाती है, जो कि रुद्राक्ष वह शिव जी का आशीर्वाद बना रहे और जो मानसिक शांति और स्वास्थ्य और समृद्धि बनाए रखता है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा तुलसी माला भगवान श्री हरि विष्णु जी और श्री कृष्ण को बेहद प्रिय है। साथ ही रुद्राक्ष और तुलसी की माला जप करने के लिए उपयोग किया जाता है और यह मन को शुद्ध करती है। ऐसे में नए साल पर रुद्राक्ष और तुलसी की माला खरीदकर धारण करना अपने जीवन में सुख शांति और सकारात्मकता लाने का माध्यम बनता है। रुद्राक्ष को धारण करने से ऐसा माना जाता है कि मानसिक स्थिति ठीक होती है। और इसके अलावा तुलसी माला को पूजा के दौरान भगवान को अर्पित करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। गंगा जल को भी हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है और पूजनीय भी माना जाता है। इसका उपयोग पूजा, हवन और अन्य धार्मिक कार्यों में किया जाता है। तो इसलिए नए साल पर गंगा जल खरीदकर घर लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा। ऐसा माना जाता है कि नए साल पर तुलसी का पौधा घर लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि तुलसी के पत्ते के बिना भगवान श्री हरि विष्णु जी को भोग अधूरा रह जाता है। इसलिए नए साल पर तुलसी का पौधा घर में लाना और उसकी देखभाल करना भी बहुत शुभ माना जाता है, जिससे क्या घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर चली जाती है। इसलिए घर में पूरे वर्ष शांति, समृद्धि और सुख का वास बनाए रखना चाहते हो तो ये चीज़ें घर में नए साल पर ज़रूर खरीद के लाएं और अपने देवी देवताओं की पूजा पूरी विधि विधान से करें, हवन वगैरह कराएं और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो तो उसकी जगह पूजा वगैरह करें तो बहुत शुभ फल प्राप्त होगा। और मेरी यही कामना है कि आने वाला साल आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए। माता लक्ष्मी की आप पे कृपा बनी रहे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पे बना रहे, आपके घर में आर्थिक स्थिति मजबूत हो। यही मेरी माता लक्ष्मी से नए साल पर आपके लिए शुभकामनाएं हैं। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा। माता लक्ष्मी कृपा आप पे बनी रहे। नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।